व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 33 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 34। सो लेट्स रीड। अ पर्सन सेव्स 6% ऑफ हिज इनकम। 2 years later his income shoots up by 15%, but his savings remain the same. Find the hike in the expenditure. देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। एक पर्सन है जो कि सेव करता था 6% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, 6% अपनी इनकम का वो सेव करता था। 2 साल बाद क्या हुआ, उसकी इनकम में इंक्रीमेंट आया 15% का, मतलब 15% से इनकम बढ़ गई, लेकिन सेविंग जो थी वो उतनी की उतनी रही। ठीक है, सेम रही। अब बताओ कि कितना परसेंटेज हाइक आया उसके एक्सपेंडिचर में। फाइंड द हाइक इन दिस एक्सपेंडिचर। तो देखो हमें ये पता है कि इनकम माइनस सेविंग्स एक्सपेंडिचर होता है ना। इनकम में से जितनी हम सेविंग कर रहे हैं उसको हटा दो तो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, सो हम सेविंग्स को मान लेते हैं एज 100। मैंने एज्यूम कर लिया कि सेविंग्स है 100, सॉरी इनकम है 100। ठीक है, सो इनकम 100 हो गई तो सेविंग्स कितनी हो गई, पहले 6% ऑफ 100। ये पहले हम ओल्ड वाला देख रहे हैं। 6% ऑफ 100 इज 6। ठीक है, सो 100 रुपीज़ में से 6 रुपये की हो गई सेविंग्स, तो बचा कितना, 94। ठीक है, अब न्यू सिनेरियो देखो। न्यू में क्या होता है, जो इनकम है उसकी 15% से बढ़ जाती है। तो पहले 100 थी, अब 15% से बढ़ गई, तो कितनी हो गई न्यू इनकम। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, 115% ऑफ ओल्ड वन, है ना। सो ये कितनी हो जाएगी, 115। सो अब इनकम हो गई 115, लेकिन सेविंग का क्या बताया, सेविंग रिमेंस द सेम, सेविंग उतनी की उतनी है, मतलब 6। तो ये कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 115 माइनस 6, दैट इज़ 109। अब पूछा है कि फाइंड द हाइक इन हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितना हाइक आया, 94 से 109 हो गया। तो एक्सपेंडिचर में चेंज कितना आया, चेंज इन एक्सपेंडिचर इज़ 109 माइनस 94, कितना आया, 15 का। अब परसेंटेज चेंज निकालना है। सो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल पुराना वाला 94 इंटू 100। सो ये आ जाएगा 15.95%। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। A is 50% more than B, C is 2/3 of A, and D is 60% more than C. Now each of A, B, C and D is increased by 10%. Find what percent of B is D after the increase. Okay. So क्वेश्चन में क्या बोला है, A जो है वो B का 50% से ज़्यादा है। सो देखो हम पहले B को मान लेते हैं एज 100। ठीक है, B इज इक्वल टू 100, हमने ये एज्यूम कर लिया। तो इससे क्या होगा, मेरा A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 50% मोर देन B। सो 100 प्लस 50% ऑफ 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 दैट इज़ 150। ठीक है, एंड C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 2/3 ऑफ A। तो 2/3 ऑफ A कितनी है, 150। तो C हो जाएगा 3 टाइम्स 5 0 एंड 50 इंटू 2 इज़ 100। ठीक है, एंड D कितना हो जाएगा, D इज 60% मोर देन C। तो पहले C इज़ 100 प्लस 60% ज़्यादा, 60% ऑफ 100। ठीक है, सो D की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100 प्लस 60 दैट इज़ 160। तो जब मैंने एज्यूम किया B को 100, तो A मेरा आ गया 150, C मेरा आ गया 100 एंड D मेरा आ गया 160। ठीक है, अब पूछा है नाउ ईच ऑफ A, B, C एंड D इज़ इंक्रीज बाय 10%। तो ये तो ओल्ड सिनेरियो था। ठीक है, तो अब न्यू वाला देखते हैं। न्यू में क्या होता है, A, B, C एंड D इंक्रीज हो जाते हैं 10% से। तो अब B कितना है, B 10% से बढ़ गया, तो 100 पहले था, 100 का 10% कितना होता है, 10, तो 110 हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो A का कितना हो गया, अब A भी 10% से बढ़ गया, तो 150 का 10% कितना होता है, 15, तो 15 बढ़ा दो 150 में से, कितना हो जाएगा, 150 प्लस 15 दैट इज़ 165। सो वैसे तो हमें A और C की ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया, चलो C को भी छोड़ दो, D निकालते हैं। ठीक है, C कुछ भी होगा हमें मतलब नहीं है, D निकालते हैं। D कितना है, 10% से बढ़ गया है, 160 था, 10% से बढ़ गया, तो 10% कितना होता है 160 का, इस 16, तो ये कितना हो गया, 176। तो हमें B और D से ही मतलब है, B 110 हो गया एंड D 176 हो गया।
तो अब पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज डी। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना व्हाट परसेंट पूछा हो तो सीधे उसे मान लो x परसेंट, मतलब b का कितना परसेंट d है, तो हमने बोल दिया कि x परसेंट d है, तो x परसेंट ऑफ b इज d। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है ना, x परसेंट ऑफ b इज d। पूछा ना व्हाट परसेंट ऑफ b इज d, सो मैंने क्या ले लिया, x परसेंट ऑफ b इज d। सो x अपॉन 100 इंटू b कितना है 110 इज इक्वल टू 176 and x is equal to 176 multiplied by 100 divided by 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 टाइम्स 1 11 टाइम्स 6 एंड x कितना आ गया 160। सो 160% इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो अब वैसे तो आप ऐसे कर सकते थे कि x परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू d, लेकिन इसको और जल्दी करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे याद कर लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना व्हाट परसेंट ऑफ b इज d, मतलब जिसका पूछा गया है और जो इसके बाद है जैसे d है, तो फिर आप ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर दो जैसे मैंने निकाली ना, d अपॉन बी इंटू 100 करा मैंने, तो इसे याद रख लो कि जो इसके बाद आएगा वो न्यूमरेटर होगा, जो इससे पहले है वो डिनोमिनेटर होगा और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे ही आया आपने लिख दिया 176 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अब मैंने इसे करके तो दिखा दिया लेकिन मेरे को ये न्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों कि देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ईच ऑफ ए बी सी एंड डी इज़ इंक्रीज बाय 10%। जब सारे ही नंबर्स जो है ना वो एक ही मतलब एक डेफिनेट परसेंटेज से इंक्रीज़ करते हैं ना, जैसे 10 से सारे हुए हैं, 15 से सारे हो गए, 20 से सारे हो गए, तो उनका ओल्ड में डिफरेंस निकालो या नए में डिफरेंस निकालो परसेंटेज में, तो वो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो हमें न्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट ओल्ड से भी कर सकते थे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो कितना आया। अगर हम d अपॉन बी इंटू 100 करते हैं सीधे सीधे, सो 160 अपॉन 100 इंटू 100, तो भी हमारा आंसर कितना आता 160। ठीक है, सो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो लेकिन मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, A and B have between them 1200 rupees. A spends 12% of his money while B spends 20% of his money. They are then left with a sum that consists 85% of the whole sum. Find what amount is left with A. तो देखो क्वेश्चन बोला क्या है, ए एंड बी के पास 1200 रुपये थे। अब यहाँ पर ईच नहीं बोला, मतलब मिलाकर 1200 रुपये थे। ए के पास भी एक अमाउंट था एंड बी के पास भी एक अमाउंट था, दोनों को प्लस कर दो तो 1200 का हो जाता है। एंड ए ने कितना स्पेंड किया, ए ने अपने में से 12% का स्पेंड किया एंड बी ने अपने पैसों से 20% का स्पेंड किया। एंड जब दोनों ने ये चीज़ें स्पेंड करी ना, तो दोनों के पास कितना पैसा बचता है, 1200 का 85%। ठीक है, सो देखो मैं मान लेता हूँ ए के पास जो पैसा था वो x रुपीज़ का था, रुपीज़ x का, एंड हमें पता है कि a प्लस बी के पास जो पैसा है वो 1200 रुपीज़ का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b के पास जो पैसा है वो 1200 माइनस x का हो जाएगा? बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो a को मैंने मान लिया x, टोटल है 1200, तो b का कितना हो गया 1200 माइनस x। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। a स्पेंड्स 12% ऑफ हिज मनी। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सो ए ने कितना स्पेंड किया 12% ऑफ हिज मनी, मतलब 12% ऑफ x। ठीक है, अब बी ने कितना स्पेंड किया, बी ने स्पेंड किया 20% ऑफ हिज मनी, मतलब 20% ऑफ 1200 माइनस x। अब टोटल खर्चा कितना हुआ, देखो 85% बचता है, तो मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ 1200 में से 15% का, सो 15% ऑफ 1200। तो हमने करा क्या, इक्वेशन कैसे फॉर्म करी, ए ने कितना एक्सपेंडिचर किया प्लस बी ने कितना एक्सपेंडिचर किया इक्वल्स टू टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। दैट्स इट, ये इक्वेशन ही बनानी थी। अब इसे सॉल्व कर लो, 12x अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 12 दैट इज 24,000 माइनस 20x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 15% ऑफ 12। सो 15 इंटू 12 कितना हो जाता है 150 और 30 180, सो 180। ठीक है, सो यहाँ पर एलसीएम लेके ये आ जाएगा 24,000 माइनस 20x प्लस 12x कितना हो गया, माइनस का 8x इज इक्वल टू 180 एंड माइनस 8x कितना आ जाएगा, ये 180 से मल्टीप्लाई होगा 100 में, तो ये 18,000 आ जाएगा माइनस 24,000। सो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8x की वैल्यू आएगी एज माइनस का 6,000
माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाई 8, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 5, 00, 2 टाइम्स 750। सो x की क्या वैल्यू आ गई 750। एंड हमसे पूछा क्या था, फाइंड व्हाट अमाउंट इज़ लेफ्ट विद ए के पास कितना पैसा बचा। ठीक है, तो x क्या है 750, x मतलब हमने क्या एस्यूम किया था कि a के पास इतना पैसा है, x पैसा है, तो 750 रुपीज़ तो उसके पास ऑलरेडी हैं, एंड उसके पास कितना बचा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसने स्पेंड कितना किया था 12% का, तो कितना बचा, लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, लेफ्ट अमाउंट ए का हो जाएगा 12% का स्पेंड किया, तो लेफ्ट अमाउंट हो जाएगा 88% ऑफ हिज टोटल इनकम। तो टोटल मनी उसके पास कितना था 750 का, 88%। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 44, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 5। सो 44 इंटू 15 ये आ जाएगा 660 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 34 टू 36। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।